हम जैसे जैसे एज करते हैं हमारा डीएनए डैमेज शुरू हो जाता है। इंसान के जिस्म में 75,000 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें से 300 एंजाइम्स को एज ए को फैक्टर चाहिए होता है मैग्नीशियम, ताकि वो सही तरह से काम कर सकें। इसका मतलब हुआ कि आपके जिस्म में हेड टू टो किसी ना किसी चीज़ को मैग्नीशियम चाहिए ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो मेनटेन रह सके। मैग्नीशियम आप हासिल कर सकते हैं फूड से। यहाँ पे मैं ये चार्ट लगा रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि किस किस फूड में मैग्नीशियम प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपको अंडे खाने हैं तो कोई 67 अंडे खाने पड़ेंगे। एवोकाडोज खाने हैं तो पता नहीं कितने कप ऑफ एवोकाडोज खाने पड़ेंगे आपको मैग्नीशियम हासिल करने के लिए। तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि मैग्नीशियम के सप्लीमेंट आपको लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है ना वो आपकी बोन के अंदर डिपॉजिट होता है 60%। उसके बाद 27% मसल्स में होता है, 6 to 7% बाकी सेल्स में, 1% आपके ब्लड में होता है। जब आपकी मैग्नीशियम की कमी होती है ना तो आपकी बॉडी जाके बोन से उधारा ले लेती है मैग्नीशियम। अब अगर आप ब्लड टेस्ट करेंगे तो ब्लड के अंदर तो मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा क्योंकि आपने बोन से वो मैग्नीशियम ले लिया था, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैग्नीशियम की कमी वाकई है कि नहीं, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा ब्लड के अंदर। तो अब इसका नुकसान ये होगा कि आपकी बोन आपको मैग्नीशियम उधारा दे रही है, आपको बाकी फंक्शन तो सही चल रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एनर्जी और मेटाबॉलिज्म के, लेकिन बोन भुरभुरी होती जा रही है। 50-60 साल में आपको ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा और आपके बोन फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि आपकी बोन्स भुरभुरी हो चुकी हुई हैं और आपको पता ही नहीं था कि आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी है। आप अगर विटामिन डी लेते भी हैं, विटामिन डी को काम करने के लिए मैग्नीशियम और मैग्नीशियम को काम करने के लिए विटामिन डी चाहिए होता है। तो दोनों की कमी को आपने पूरा करना है अगर आपने अपनी बोन की हेल्थ को प्रिजर्व करना है। अब आप फूड से तो ये पूरा कर नहीं पा रहे थे कमी को, तो इसकी वजह से जवानी में अगर आप सप्लीमेंट्स लेंगे तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी फ्यूचर बोन हेल्थ के अंदर।